पार्टनर की जरूरत थी क्योंकि पाकिस्तान अब मैटर नहीं कर रहा। चाइना को इस बात का अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान की हैसियत जो है ना वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। हमारे चाइना की इंडिया के साथ भी अच्छी रिलेशनशिप हो जाती है, अगर दोस्ती होती है तो कल को वो हमें भी न्यूट्रलाइज कराने की कोशिश करेगा। बिकॉज नो डाउट दोनों बहुत बड़ी इकॉनमी है, इंडिया और चाइना दोनों मतलब सुपर पावर बनने का पूरा हक रखती हैं। बिल्कुल हो गया कि हम चाइना के साथ जितने भी बेहतरीन रिलेशन में आएंगे तो हम चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं। और चाइना का भी ऐसा कोई इतना खास हार्ड इशू नहीं है इंडिया के साथ। बॉर्डर इशू टॉप इकोनॉमीज हैं वो, हाँ। इंडिया और चाइना, अगर वो दोनों मिल जाती हैं, आपस में ट्रेड करेंगी और आपस में एक दूसरे को सेलिंग और बाई पे आ जाएंगे तो जाहिर बात है फिर यूएस के लिए तो खतरा है। अब इंडिया की तरफ से ओके इंडिया ने एक लंबे अरसे से पिछले 35 से 40 साल में अपने सींग जो है ना वो लड़ाए हैं चाइना के साथ कि हम किसी ना किसी तरीके से चाइना को जो है ना टैकल कर सकें। तो देखें अरब ममालिक भी डिवाइड हुए पड़े हैं चाइना और इंडिया के मामलात के ऊपर। बिल्कुल। कुछ चाइना के साथ स्टैंड कर रहे हैं, कुछ इंडिया के साथ स्टैंड कर रहे हैं। बट अगर इन दोनों यूएस अगर इंडिया में अपने प्रोडक्ट सेल करता है, 1 अरब से ज्यादा उनकी आबादी है, अगर वही 1 अरब से ज्यादा प्रोडक्ट अगर चाइना इंडिया में सेल करना शुरू कर दे तो चाइना की इकोनॉमी और बूस्ट हो जाएगी। बिल्कुल। और ट्रिलियन ट्रिलियन ऑफ डॉलर आप अपनी सरहद सेव करने पे लगा देंगे तो आपका डर जो है जेहन में वो बढ़ा रहता है। जब आप अपने बॉर्डरों से अपने फौजियों को हटा देंगे तो इसका मतलब क्या है, आप सेफ हैं, वो आपसे सेफ है, आप उनसे सेफ है। जो उस वक्त दिफा के लिए पैसा लग जाता है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? मैं ठीक ठाक। सर बात करेंगे रीसेंट खबरों के मुताबिक जो अभी हमें नजर आ रहा है वो ये है कि भाई इंडिया और चाइना सेम पेज पर आने वाले हैं। और अगर इंडिया और चाइना सेम पेज पर आते हैं यानी कि दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी और 5वीं बड़ी इकोनॉमी ज्वाइन हैंड्स करते हैं, हैंड्स को ज्वाइन करते हैं, तो क्या आप चेंजेस जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि एशिया अपग्रेड बनने वाला है? ये एशिया भी ग्रेड बनने वाला है और आप एशियन ग्रेड गेम का एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो नया इंट्रोड्यूस हो रहा है। ओके और ये इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है बेसिकली इंडिया की तरफ से। ओके इंडिया ने एक लंबे अरसे से पिछले 35 से 40 साल में अपने सींग जो है ना वो लड़ाए हैं चाइना के साथ कि हम ठीक है। किसी ना किसी तरीके से चाइना को जो है ना हाँ टैकल कर सकें। आप ये कह लें कि जोर जबरदस्ती से। लेकिन इस बात का इंडिया को अंदाजा हो गया कि हम चाइना के साथ जितने भी बेहतरीन रिलेशन में आएंगे तो हम चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं। और चाइना का भी ऐसा कोई इतना खास हार्ड इशू नहीं है इंडिया के साथ। बॉर्डर इश्यूज जो है हर कंट्रीज की जो भी नेबरिंग कंट्रीज होते हैं उनके चलते रहते हैं। तो चाइना का और उसका बॉर्डर इशू है वो भी ऑलमोस्ट सेटल्ड हो चुका हुआ है। और जितनी सेटल्ड गवर्नमेंट है दोनों की तरफ से और आप ये कह लें कि इलेक्टेड पॉपुलेटेड गवर्नमेंट है तो वो इसको इजीली रिजॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है और उसमें ये है कि अब चाइना को भी एक पार्टनर की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान अब मैटर नहीं कर रहा। ओके चाइना को इस बात का अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान की हैसियत जो है ना वो दिन ब दिन कम होती जा रही है हमारे अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से। ओके तो चाइना भी चाहता है कि मैं अगर इंडिया को अपने क्लोज कर लेता हूँ तो जो चाइना की जो मुखालफत अमेरिका की तरफ से की जाती थी वो भी डिक्रीज हो सकती है। और अमेरिका जो है अमेरिका के दरमियान जो अमेरिका और चाइना के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसमें इंडिया बहुत बड़ा पार्टनर है कि वो इनको डिक्रीज कर सकता है, डिमिनिश भी कर सकता है सिर्फ और सिर्फ चाइना के और अमेरिका के अपनी आप ये कह लें कि सालसी में। तो ये सारे मामलात जो हैं और दूसरा 2024 है और कुछ नेशंस जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं और आप अपने आप को मुनज़्ज़म कर रही हैं। ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ होती हैं और ये रीजनल वॉर्स और ये जो प्रॉक्सी वार्स होती हैं इससे अब वर्ल्ड पूरी ओवरऑल जो आप सिनेरियो देख लें ना वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालात ये हैं कि बस सरजमीन बेआइन जो है इसमें अभी किसी को सोच विचार जो वो नहीं आ रही। बाकी तमाम कंट्रीज जो उन्होंने इस बात पे सोचना शुरू कर दिया है ये जो प्रॉक्सी सिस्टम है इसको किसी न किसी तरीके हमने खत्म करना है। ओके तो सर आपको क्या लगता है कि ये जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं इट इज अ विन विन फॉर इंडिया एंड चाइना ऑल्सो, लेकिन यूएस इसके अंदर जो है वो हमें सहमा नजर आ रहा है, डरा नजर आ रहा है। उसकी क्या रीजन है? क्या यूएस को ये खदशा है कि यूएस की इकोनॉमी को बीट कर दिया जाएगा? क्या आपको लग रहा है कि जो वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनका जो एक दबदबा है दुनिया पर क्या वो खत्म होने वाला है? देखें आज का जो ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना इसमें सुपर पावर का कॉन्सेप्ट जो है ना वो खत्म हो चुका है। ओके यस हम लोग इंडिया अमेरिका को कहते थे अमेरिका सुपर पावर क्या होता है? कंट्री कैन इम्पोज हिज विल। बिल्कुल अमेरिका विल अब इम्पोज नहीं कर सकता, इवन कि अफगानिस्तान पे नहीं कर सका और अफगानिस्तान की शिकस्त जो है उसने उसका सुपर पावर स्टेटस खत्म कर दिया। बिल्कुल 1991 में भी
जो उसकी रशिया की पार्टीशन के बाद एक सुपर पावर स्टेटस जो था, सो कॉल्ड सुपर पावर स्टेटस जो था, वो एंजॉय किया था और एक लंबे अरसे तक 30 साल तक अमेरिका नो डाउट करता है। ठीक है। तो सुपर पावर स्टेटस जो है वो भी खत्म हो गया। और दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, चाइना दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, अगर ये एक दूसरे के करीब आ जाते तो इसमें नो डाउट कि अमेरिका के लिए सोचने की बात है। और अमेरिकन जो आप ये कह लें कि इंटरनल उनकी जो सिचुएशन है, क्योंकि अमेरिकन में मैक्सिमम जितने भी है ना जो आउटसाइडर है, जो वहाँ पे सेटलर है, वो अल्टीमेटली जो है वो सपोर्ट अपनी कंट्री की ही को कर रहे हैं और वो हर हद तक जाते हैं कि अपनी कंट्री को मैक्सिमम सपोर्ट किया जाए। और जो कंट्रीब्यूशन इंडिया की चल रही है, जितनी कंट्रीब्यूशन है अमेरिका में, अब ये कह लें कि जितनी IT एक्सपर्ट कंपनीज हैं वहाँ पे इंडियंस हैं, अब ये कह लें कि उनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे इंडियन छाए हुए हैं, उनके जो आप ये देख लें गूगल पे, एक्स पे देख लें, फेसबुक पे देख लें, आप लोग व्हाट्सएप पे देख लें, ये सारे ऑक्यूपाई किए और पूरे का पूरा सेटअप जो इंडियन ऑक्यूपाई किया हुआ। और अगर इंडिया सीधी नीयत के साथ या सीधा होके चाइना के साथ मिल जाता है तो जाहिर बात है उसको नजर आ रहा है, अगर जो आप ये कह लें कि ब्रेन ड्रेन जो है वो अमेरिका से शिफ्ट होना शुरू हो जाती है चाइना की तरफ से, तो अमेरिका के लिए सोचने की बात तो है। और ये दोनों कंट्री जो इन्होंने भी आपस में ये फैसला कर लिया होगा, उन्हें समझ आ गई हुई है कि हम बजाय यहाँ से जो है वो 2500 किलोमीटर दूर जाके हम अमेरिका के साथ अपने इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करें, क्यों ना हम रीजनली अपने आप को डेवलप करें और हमें अमेरिका की जरूरत ही ना पड़े। इंडिया और चाइना की दोस्ती एशिया को ग्रेट बना देगी। देखिए नो डाउट दोनों बहुत बड़ी इकॉनमी है, इंडिया और चाइना दोनों मतलब सुपर पावर बनने का पूरा हक रखती हैं। बिल्कुल। तो अगर ये दोनों एक पेज पे आ जाते हैं तो मे भी एशिया के लिए काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि देखें अरब मुमालिक भी डिवाइड हुए पड़े हैं चाइना और इंडिया के मामलात के ऊपर। बिल्कुल। कुछ चाइना के साथ स्टैंड कर रहे हैं, कुछ इंडिया के साथ स्टैंड कर रहे ठीक है। हैं। बट अगर इन दोनों के मामलात काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं तो ये इंडिया के लिए तो नो डाउट बहुत अच्छा, चाइना के लिए भी अच्छा होगा, बट उसके अलावा एशिया का जो खिता है इनके लिए बहुत इजीली हो जाएगा कि आप दोनों के साथ तिजारत कर लें। क्योंकि देखिए जिससे चाइना के साथ करनी है वो कहेगा यार चाइना फ्रेंड इंडिया के साथ नहीं करना चाहूंगा, इंडिया के साथ जो स्टैंड कर रहे हैं वो कहेंगे यार हम चाइना के साथ नहीं करना चाह रहे। मे बी इनके रिलेशनशिप बेहतर होने से इन दोनों ममालिक की तो तरक्की होगी, बट एशिया के लिए बहुत अच्छा होगा। एशिया के लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे ये बताइएगा, अगर हम लोग इस वक्त बात करते हैं, इंडिया और चाइना डेफिनेटली नेबर कंट्रीज है, उनका बॉर्डर मिलता है। इवन कि हमें ये खबरें सामने आती हैं कि भाई लद्दाख में उन्होंने अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर दिए हुए हैं। आपको नहीं लगता कि भाई अगर इंडिया और चाइना जैसी दो बड़े माइंड्स जो हैं वो मिल जाते हैं तो दिस वुड बी अ शेक इन द वर्ल्ड्स मैप? नो डाउट आप इन दोनों हुकूमतों का, चाहे वो मैं सदर सिंह की बात करूं, चाहे वो मैं नरेंद्र मोदी की बात करूं, चाहे डॉक्टर जयशंकर की बात करूं, या उसके ऑपोजिट जो उनके वजीर खारजा चाइना की उसकी बात करूं, जो वॉर है वो किसी भी मामले का हल नहीं है। ठीक है। आप तिजारत, इन दोनों मुल्कों की बड़ी बात यह है कि इनके जो माइंड है ना वो ट्रेड पे अड़ा हुआ है। बिल्कुल। वॉर फर्स्ट नहीं, ट्रेड फर्स्ट। ओके। जब ट्रेड होगी तो इस पे ये होगा कि आपके मुल्क मजीद बेहतर होंगे। देखिए जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। ठीक है। आप बॉर्डर देखिए, अमेरिका और कनाडा की तरक्की की वजह क्या है? क्या वो भी तो एक नीचे से उठ के ऊपर आए ना? ठीक है। तरक्की की वजह ये है कि उनके बॉर्डर लाइन पे जस्ट एक लाइन लगी हुई है, हाँ। ओनली लाइन। ओके। आप एक लाइन क्रॉस करें, आप एक पैर उठा के रखेंगे कनाडा, बैक पे आएंगे दोबारा अमेरिका। ठीक है। रीजन ये होगा कि आप दोनों मुल्क अपने आप को सेफ समझेंगे एक लाइन लगा के। जब आप हजारों मिलिट्री फौजियों को आप लगा देंगे बॉर्डर लाइन के ऊपर और अपना $1 ट्रिलियन आप अपनी सरहद सेफ करने पे लगा देंगे तो आपका डर जो है जेहन में वो बड़ा रहता है। जब आप अपने बॉर्डरों से अपने फौजियों को हटा देंगे तो इसका मतलब क्या है? आप सेफ हैं, वो आपसे सेफ है, आप उनसे सेफ है। जो उस वक्त दिफा के लिए पैसा लग जाता है ना, वो आप अपनी नौजवानों, अपने यूथ, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने हेल्थ, अपने मजीद मामलात के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं। तो इससे आपके दोनों मुल्कों के लिए काफी ज्यादा बेहतर हो जाता है और मे भी होना भी चाहिए। सर रिलेशंस तो इंडिया और चाइना के हैं लेकिन डरा यूएस हुआ है, क्या रीजन? हाँ, ये बस सबसे बड़ा सवाल है। तो यूएस को डरना बनता है, क्योंकि आप देखिए कुछ माह पहले, ये हम इस सवाल को हम थोड़ा पीछे लेके जाते हैं। यूएस ने रूस, इंडिया, चाइना, आपको पता है करेंसी लॉन्च करने वाले हैं, यानी कि ब्रिक्स डॉलर को मार पड़ने वाली है। तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि जहाँ पर डॉलर चलते हैं वहां पर ये करेंसी लॉन्च हो जाए और उससे काफी ज्यादा मामला खराब होंगे। जब तीन मुल्क मिल जाएंगे ना तो इनमें से एक ने सुपर पावर बनना है। जो रूस है वो कभी भी नहीं सुपर पावर बनना चाहेगा। मैं अक्सर अपने चैनल पे भी बात करता हूँ कि रूस नहीं बनना चाहेगा। आवाम नीचे कमेंट्स की भरमार कर देती है, भाई क्यों नहीं बनना चाहेगा?
भाई आप ये देखिए कि चाइना ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है, बिल्कुल। इंडिया ने कितनी दफा जंग लड़ ली, रूस ने कितनी दफा जंग लड़ ली, तो सबसे ज्यादा सरे फहरिस्त आपको रूस नजर आएगा। तो रूस एक जंग के अंदर रहते हुए सुपर पावर बनेगा तो उसका इमेज खराब होगा। तो उसका फायदा ये है कि वो सुपर पावर ना बने, बट बैकग्राउंड पे बैठ के किसी एक किसी एक कंट्री को सपोर्ट करे और अपना सुपर पावर होने का फायदा उठाए। तो मे भी चाइना और इंडिया के अंदर ये क्वालिटीज हैं। हाँ तो वाकई अगर आप जो बात कर रही हैं कि एशिया वाकई ग्रो कर रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो हमारा एशिया को ग्रो करना चाहिए, वेस्टर्न क्यों, हम एशिया वाले भी आगे जा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर इंडिया और चाइना का रिलेशन आपस में अच्छा हो रहा है, मुझे तो लगता है कि मुश्किल ही होगा, क्योंकि उनके अपने अपने इंटरेस्ट भी हैं। अगर वो अपना दुश्मनी वगैरह जो उनकी बॉर्डर लाइन पे चल रही है कुछ इलाकों के लेके, तो अगर वो खत्म करके अगर आगे अच्छा रिलेशन लेके जाना चाहते हैं तो उसमें दोनों ममालिक का ही फायदा होगा। ठीक है। क्योंकि अगर वो आपस में ट्रेडिंग भी उनकी जारी हो जाएगी तो फिर उन दोनों का प्रॉफिट भी अच्छा हो जाएगा, तो फिर एशिया के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है सर। राइट नाउ अगर देखा जाए तो चाइना स्टैंड कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी में नंबर 2 पे, इंडिया स्टैंड कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी में नंबर 5 पे। आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग इन सिचुएशंस को देखें तो क्या इंडिया और चाइना का आपस में मिलना यूएस के लिए खतरा बन सकता है? क्या यूएस एक एशियन कंट्री से रिप्लेस होने वाला है? जैसा आपने बताया कि वो वर्ल्ड टॉप इकोनॉमीज हैं वो इंडिया और चाइना, अगर वो दोनों मिल जाती हैं, आपस में ट्रेड करेंगी और आपस में एक दूसरे को सेलिंग और बाई पे आ जाएंगे, तो जाहिर बात है फिर यूएस के लिए तो खतरा है। अब यूएस अगर इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स सेल करता है, 1 अरब से ज्यादा उनकी आबादी है, अगर वही 1 अरब से ज्यादा प्रोडक्ट अगर चाइना इंडिया में सेल करना शुरू कर दे तो चाइना की इकोनॉमी और बूस्ट हो जाएगी। बिल्कुल। और इंडिया अपनी प्रोडक्ट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना की आबादी ज्यादा है, और अगर उधर सेल करेगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा उसकी वहाँ पे सेल होंगी। तो मेरे एग्जांपल दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उधर ज्यादा उन्हें प्रॉफिट रेवेन्यू अच्छा कलेक्ट हो जाएगा। तो मतलब कि दोनों कंट्रीज के लिए मेरे ख्याल में फायदे की सिचुएशन है अगर इनके कनेक्शन अच्छे हो जाते हैं तो। और पाकिस्तान का इसके अंदर क्या रोल होगा? पाकिस्तान इन सब सिचुएशंस के अंदर किस तरह से इफेक्ट होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखा जाए सुलह सफाई में बेहतरी होती है, अगर मिल बैठ के मामला हल कर लिया जाए तो बेहतर रहता है। ठीक है। हर मामले का हल लड़ाई नहीं होती। अगर चाइना हमारा अच्छा दोस्त है, अगर चाइना की इंडिया के साथ भी अच्छी रिलेशनशिप हो जाती है, अगर दोस्ती होती है, तो कल को वो हमें भी न्यूट्रलाइज कराने की कोशिश करेगा। बिकॉज चाइना अब इंडिया के साथ रहेगा या तो पाकिस्तान के साथ रहेगा। जैसा कि चाइना बताता आ रहा है कि हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, तो इस वजह से ब्रदर से कहा जाता है दोनों पाक चाइन दोस्ती को। तो इस वजह से इंडिया चीन दोस्ती को ब्रदर कहना शुरू हो गया तो पाकिस्तान किसको सिस्टर बोलेगा? यही वैलिड पॉइंट है कि अब इसके बारे में चाइना को ही सोचना पड़ेगा। चाइना के लिए भी मुश्किलात हैं। यहाँ तो उसे इंडिया की तरफ रहना पड़ेगा, यहाँ तो पाकिस्तान की तरफ, तो डबलिंग नहीं हो सकती। इट इज इम्पॉसिबल। तो वो फिर चाइना मेरे तो मतलब कि एक न्याम में 2 तलवारें नहीं ठहर सकती है। या तो इंडिया चाइना के साथ या तो चाइना इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेगा या फिर पाकिस्तान से। तो चाइना के लिए ज्यादा फायदेमंद क्या है? डेफिनेटली वो लोग सेंटीमेंट्स पर ये डिसीजन नहीं लेंगे, वो लोग तो फायदा देखेंगे, वो तो बेनिफिट देखेंगे। तो आपको क्या लगता है किसकी तरफ उनको बेनिफिट ज्यादा नजर आ रहा है? ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना। वो कॉस्ट एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट, कहाँ पे बेनिफिट्स हमें ज़्यादा मिल रहे हैं। पाकिस्तान के तो हालात माशाल्लाह इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन इंडिया के हालात काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर इंडिया के साथ वो अगर तल्लुकात अच्छा करना चाहते हैं तो करेंगे, तो लेकिन उन्हें पाकिस्तान को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर दोनों के तल्लुकात अगर अच्छे होते भी हैं, बाय द वे अगर इंडिया और पाकिस्तान के हालात तल्लुकात अच्छे होते भी हैं, तो पाकिस्तान के भी वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को भी इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात एक टेबल पे बैठ के उनका मामला हल किया जाए, ताकि तीनों मतलब आपस में रल मिल के खावा पीवांगे। जी तीनों अगर कंट्रीज आपस में मिल जाएं तो एशिया व्हाई नॉट क्यों नहीं आगे आ सकता? वेस्टर्न का क्यों पावर है? एशिया भी डेवलप हो सकता है, अच्छी कंट्रीज में आ सकता है। रिकमेंड क्या करेंगे? क्या वाकई में इंडिया और चाइना को पास हो जाना चाहिए? क्या उनकी दोस्ती हो जानी चाहिए? क्या उनकी ट्रेड स्टार्ट हो जानी चाहिए? क्या उनके थ्रू एशिया को ग्रो हो जाना चाहिए? देखें, पहले तो मैं किताबों में पढ़ा करता था कि जानवर एक दूसरे के इलाके के लिए लड़ रहे होते हैं, तो लेकिन एज अ ह्यूमंस, वो भी इंडिया वाले भी ह्यूमंस हैं और चाइनीज भी ह्यूमंस हैं, इन्हें मिल बैठ के एक मामला अपने हल करने चाहिए।
और एक ज़मीन के खित्ते के लिए आपस में जो मुतनाज़ात हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो हल करने चाहिए। लड़ाई झगड़ा हल नहीं होता, बैठ के मामला हल करे। कुछ उनको अपना टेम्परेचर करना होगा, कुछ इंडिया वालों को करना होगा। और जैसे ही इन दोनों के मामला अच्छे होते हैं तो ज़ाहिर बात है चाइना चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। तो फिर तीनों कंट्रीज एज कंबाइन बिजनेस करेंगी और ट्रेडिंग वगैरह इनकी शुरू हो जाएगी, तो तीनों के लिए फ़ायदा मंद है। थैंक यू।